जय श्री राम, जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान। आज परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे यहाँ ऐसे परम तपस्वी संत त्यागी लोगों का जो आश्रम पर आगमन हुआ, यह हमारा बड़ा सौभाग्य का विषय है। आज दिनांक 17 नवंबर 2025 को आश्रम पर श्री बालाजी धाम क्रिया बुजुर्ग खुर्द में ऐसी विभूतियों का आगमन होना भी बड़ा हमारे लिए गर्व का विषय है। और हमारे माता जी भी इस समय जो कि एक शहीद परिवार से हैं, आपका बेटा शहीद हो गया था, लेकिन दूसरे बालक को समाज के लिए महाराज जी को उन्होंने सौंप दिया। इतना बड़ा जिसका हृदय विशाल होता है, ऐसे माताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम। और हम लोगों ने एक संकल्प लिया है यहाँ से कि हम 3 बिंदुओं पर मुख्तः रूप से काम करें, जिसमें प्रथम पर सती, शूर और संत, तीनों को लिया गया है। क्योंकि सतियों की कोख से ही संत पैदा होते हैं। संत महात्माओं और सतियों के ज्ञान से और जन्म से शूर पैदा होते हैं, जिनके द्वारा हमारे देश की एक सच्चे प्रहरी के रूप में सेवा करके हम लोगों को सुरक्षित किया जा रहा है। और जो महाराज जी ने स्वस्थ यशस्वी प्रसन्न चेतना के लिए एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, तो महाराज जी का जो कहना है, पूरे देश को चूँकि संत लोग अपना ही परिवार मानते हैं, कि विश्व युक्त और विश्व मुक्त 2 प्रकार के भोजन जो चल रहे हैं, तो उसमें विश्व युक्त न करके विश्व मुक्त किया जाए। और विश्व मुक्त भोजन जब ही मिलेगा जब हम स्वयं अपने यहाँ पर सब्जियाँ उगाएंगे, अपने यहाँ राशन पैदा करेंगे, तभी शुद्धता मिलेगी। और मैं इसका उदाहरण हूँ, ग्रसित हूँ। मेरे परिवार से, चूँकि मुझे से आप लोग परिचित होंगे, मैं वेद प्रकाश नायक, यहाँ चरण सेवक श्री बालाजी धाम पत्रकारिता जगत में भी मेरे 2 दशक पूरे हो रहे हैं 15 दिसंबर 2025 को। मेरे पिताजी, मेरी बुआ जी और मेरी बहन, मैं 3 लोगों को अपने कैंसर से खो चुका हूँ। मेरे परिवार के 3 लोग कैंसर जैसी जघन्य बीमारी से ग्रसित होकर चले गए हैं। तो वही जानता है इस पीड़ा को जिसका कोई जाता है। तो इससे मुझे एक प्रेरणा मिली, तो निश्चित तौर पर हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हम खान पान शुद्ध करेंगे, अपनी दिनचर्या में अमल लगा करके शुद्धता की ओर भागेंगे। इसीलिए हम प्रयास करते हैं। आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप लोग निश्चित तौर पर इन बीमारियों से यदि बचना चाहते हैं, इस मेडिकल के खर्चे से बचना चाहते हैं, आप बाज़ार की मिलावट और चकाचौंध से बचना चाहते हैं, तो ये संतों की जो वाणी है, जो संत प्रयास आज कर रहे हैं, इसको निश्चित तौर पर अमल करें, तो निश्चित तौर पर बड़े से बड़ी बीमारियाँ हट जाएंगी। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरे भी संकेत कैंसर और डायबिटीज़ की ओर बढ़ रहे थे। मेरी अभी डायबिटीज़ 300 प्लस रहती थी, 400 हो जाती थी, और मैं M2 प्लस जिगलम की टेबलेट दोनों टाइम ले रहा था। और 1 महीने में ही महाराज की जो प्रेरणा मिली कि आप अपने घर पर श्रम करिए बेटा। और उन्होंने एक कविता कही थी कि करें अधिक श्रम बहे पसीना, जड़ता मार भगाएंगे, वो अपने गाँव को ही अब हम भव्य बनाएंगे। और मैंने श्रम किया। यहाँ पर जो नाना प्रकार की सब्जियाँ इस समय उगाने का काम चल रहा है, और मैं इस समय कोई दवा नहीं ले रहा हूँ, पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, दिन भर कर रहा हूँ। तो आप लोग भी जो ग्रसित हैं, ना किसी से दवा खरीदना है, ना किसी को आपसे चंदा चाहना है, ना आपको किसी के पास समय देना। आप अपने घर पर रहिए। और हमारे पीछे जो त्यागी जी महाराज जी का आज आगमन हुआ है कटनी ऐसे, तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि हर जो है नदी गंगा है, अपने गाँव की नदियों में ही कचरा डाल करके उनको शुद्ध बनाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, क्योंकि वो भगवती गंगा हैं। हम प्रयाग, यहीं प्रयाग बना सकते हैं। अपने खेत को ही तीर्थ बना लें, गांव को ही बना लें, अपने घर को ही मंदिर बना लें। ये बहुत बड़ी बात है कि हमको कहीं भटकने की। कल गा रहे थे ना, जी, चंदन है मेरे देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। जी, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। मात्र अयोध्या में राम मंदिर बनाने से राष्ट्र का उद्धार नहीं होगा। राष्ट्र का उद्धार होगा जब भारत के हर एक नागरिक में रामत्व जगेगा। जी, मैंने अपने पीछे देखिए कितनी हमारे साथ में हरियाली इस समय है, तुलसी माता लगा रखी हैं। क्योंकि जहाँ तुलसी बिंदा बताया गया है, जहाँ तुलसी होती वहीं वृंदावन है। अब हमारे पास तुलसी होगी, हमारे पास गाय होगी, हमारे पास गीता होगी, तो हमारे पास तो भगवान स्वयं चल कर के आएंगे। भाई हमने देखा है कि मधुमक्खी पालन का जो एक कारोबार होता है, कृषि विभाग कराता है, उसमें एक रानी मक्खी नाम की एक मक्खी होती है, और उसको एक छत्ता बना के बॉक्स रख दिया जाता है, तो सारी मक्खियाँ वहाँ आती हैं, वो शहद एकत्रित करती हैं। जहाँ चिड़ियों का घोंसला होता है वहाँ पर चिड़ियों का आगमन हो जाता है। जहाँ एक धुआं होता है वहाँ आपका हेलीकॉप्टर उतर जाता है, एक संकेत होने लगते हैं
कि यहाँ पर ये चीज़ है। तो जहाँ पर हम भगवान के संकेत करेंगे, भगवान के बल लगा देंगे, हमारे पास केला होगा, हमारे पास तुलसी होगी, हमारे पास गाय होगी, तो हमारे कृष्णचंद्र जी तो स्वयं आ जाएंगे, यहीं आएंगे, हमसे मिलने के लिए आएंगे, भक्तों से स्वयं मिलने के लिए। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि गाय की सेवा एक बहुत ही भगवान को पाने का सजग तरीका है। वो हम तो बुंदेलखंडी में सीधा सीधा मानते हैं कि जिस प्रकार से बीन बजा करके एक नाथ सफेरा बहुत जल्दी जो है सांप को मनमुग्ध कर लेता है, वो बामी के अंदर होता है लेकिन बाहर आ जाता है। इसी प्रकार से सत्संग और हमारा सत्कीर्तन जो है, भजन आदि ये जो मार्ग है इसका, तो ये बहुत अच्छा जल्दी भगवान को रिझाने का मार्ग है। और इसलिए सब लोग इसमें लग जाइए, समय निकालिए, आप लोग ज़रूर हमारे इस आश्रम पे आइए। आश्रम आपका है, मैं तो आपका सेवक हूँ। सारी यहाँ रुकने की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था है, अपने चौकपा किए। और एक और हमारे यहाँ से अलग है कि हमारे यहाँ ज़्यादा कोई ये पोप लीलाओं वाला काम नहीं है। हम वही कहते हैं कि हरि को भजे सो हरि का होई, और जात पात ना पूछे कोई, और सज्जन सज्जन भाई भाई आज्ञानियों की करो भलाई। देखो हमारे साथ ये राम भरोसी है, आओ राम भरोसी, देखो ये राम भरोसी है हमारे, अहिरवाल जी हमारे लोगों से। लेकिन हम सब लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। कुछ लोग जो है वैमनस्यता का बीज जो बोते हैं, उनको समझा देंगे हम एक दूसरे के परस्पर हैं, सबको एक दूसरे के काम आना है। आपकी माँ हमारी माँ है, हमारी माँ आपकी माँ है। अगर वो तो तकलीफ में है, कोई भी है, किसी को कांटा लग गया तो सब लोग मिल के निकालेंगे, सब लोग रास्ते को साफ करेंगे, सब लोग गाँव को अच्छा स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। बोल जय जय श्री राम। बहुत सुंदर।